यार ये तो होना था यार, मतलब फील नहीं आ रही थी तुम्हें? ऐसा लग नहीं रहा था? एक कल तक तो लोग मांग रहे थे भाई ज़ाबी अलोंसो आउट, है ना? फील नहीं आ रही थी? मैं एक्चुअली तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे बहुत सीरियस कंसर्न था। और तुम आज अगर सरप्राइज्ड हो कि ज़ाबी छोड़ के चला गया क्लब को। वेट अ मिनट, हाँ, ही लेफ्ट द क्लब। मैड्रिड ने सैक रख नहीं किया भाई, उसको पता है ना ये बात। ज़ाबी अलोंसो खुद इस क्लब को छोड़ के गए हैं। एंड अगर लोगों को लगता है ये बिग सरप्राइज है, लेट मी टेल यू द होल स्टोरी। ज्वाइन करते हैं डॉट्स को इस वीडियो में। आई टेल यू कि बैक एंड में क्या बातें हो रही थी। सही रिपोर्ट है यहाँ पे, सारे वेरीफाइड ऑफिशियल रिपोर्ट से मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताने वाला, फैक्चुअली करेक्ट होगा। एंड देन फिर आप अपने यहाँ पे मन बनाइए कि भाई सही है कि गलत है। बट भाई जो भी है, बॉम्बशेल है। इट्स अ बिग बॉम्बशेल बिकॉज मैड्रिड डजंट ट्रीट मैनेजर्स लाइक दिस। वहां पे लेफ्ट राइट सेंटर सैकिंग नहीं होती और अभी सीजन बचा है। तो भाई वो आज की मॉर्निंग की एक रिपोर्ट थी, दियारो एस की रिपोर्ट थी। उन्होंने कहा था कि रियल मैड्रिड इवन दो दे हैव लॉस्ट द एल क्लासिको, ज़ाबी अलोंसो सेफ है। ज़ाबी को सैकिंग सुकिंग नहीं होगी। बिकॉज एक बात मैड्रिड के पूरे बोर्ड मेंबर्स को पता थी कि ये जो स्क्वाड है इट्स नॉट एट द बेस्ट लेवल, बिकॉज यहाँ पे इंजरीज है बहुत सारी। इनको फिजिकल इंप्रूवमेंट चाहिए रादर देन भाई इनको कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहिए। इनको बस अवेलेबिलिटी चाहिए प्लेयर्स की। ये चीज़ मैड्रिड के सारे बोर्ड मेंबर्स को पता थी। बट क्या कंसर्न्स नहीं थे? जी ऐसा नहीं है, कंसर्न्स थे, डेफिनेटली थे। बट क्या कंसर्न्स इतने ज़्यादा ग्रूसम थे, इतने हैवी थे कि एक्चुअली में ज़ाबी अलोंसो को आप सैक करोगे? नहीं भाई लोग, ठीक है। देखो अब सीन क्या होता है यहाँ पे। ज़ाबी अलोंसो जब मैनेजर बनते हैं इस टीम के, किस रीज़न से ज़ाबी अलोंसो एक मैनेजर बना? और उससे पहले एक और बड़ा क्वेश्चन, किस रीज़न की वजह से कार्लो एंचेलोटी को सैक किया गया? अगर तुम कार्लो एंचेलोटी के टाइम से स्टार्ट करोगे तो बेसिकली कार्लो का जो छोड़ के जाना था वो इसलिए था कि प्रोबेबली क्लब कहीं ना कहीं सैचुरेट हो चुका था। किलियन एम्बाप्पे के आने की वजह से एक डायनेमिज्म सेट नहीं हो पाई थी, एक स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं हो पाया था। एंड टू मेनी फायर पावर ऑफ द फैंटास्टिक फोर आप कह सकते हो, ऑफ टॉप जूड बेलिंगम, किलियन एम्बाप्पे, विनीशियस एंड रॉड्रिगो। एंड कहीं ना कहीं वो बैलेंस अचीव नहीं कर पाए थे कार्लो एंचेलोटी। एंड मैड्रिड को एक ऐसा मैनेजर चाहिए था जो कि इस टीम में डिसिप्लिन ला पाए, स्ट्रक्चर इनहेरिट कर पाए, डिफेंसिवली टीम को कॉम्पैक्ट बना पाए। बट हाँ, एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता वो मैनेजर, टाइटल्स, मैचेस विन। भाई रियल मैड्रिड की लेगेसी है भाई कि उनको टाइटल्स जीतने हैं, सिंपल सी बात है। तो कोई भी एक मैनेजर आएगा, भले ही जो भी फिलोसफी वो लाके रखे, भाई उसको टाइटल्स गारंटी करनी है। भाई मैड्रिड के नाम पे लांछन नहीं लगना चाहिए, इट शुड नॉट बी टेंटेड। तो ज़ाबी अलोंसो वाज द गाय बिकॉज ऑब्वियसली भाई मैड्रिड लेजेंड एंड एवरीथिंग, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ही हैज़ वन एब्सोल्युटली एवरीथिंग देयर इज टू विन इन वर्ल्ड फुटबॉल। और वो आते हैं काफ़ी सारे होप्स के साथ। और तुमको एक रिपोर्ट पता है क्या हुआ था जब सीजन चल रहा था लास्ट वाला और कार्लो एंचेलोटी छोड़ गए थे? एंड जब यहाँ पे क्लब वर्ल्ड कप में ज़ाबी बॉल चल रहा था, द क्लब अडेप्टेड टू द जावी वर्जन ऑफ फुटबॉल। और हम लोग बहुत इंटरेस्टेड थे कि जावी क्या करवाना चाह रहा है। तुमको याद है वो समय जहाँ पे रियल मैड्रिड वाजंट क्लिकिंग क्लब वर्ल्ड कप में, तो कुछ प्लेयर्स कोर्तोआ एंड ऑल जब एग्जिट किया उन्होंने, तो उन्होंने बोला भैया हम लोग पिछले साल से कार्लो बॉल खेल लेते हैं और अचानक से हमें दूसरे सिस्टम अगर खेलना है तो वी नीड टाइम टू अडेप्ट टू इट, और ये इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में हो जाएगा कभी। सो दिस वॉज द कॉन्फिडेंस दैट वॉज गिवन टू हिम। बट देन अगेन आज की जो रिपोर्ट आई है वो ये बताती कि कॉम्प्लिकेशंस क्लब वर्ल्ड कप से ही शुरुआत हो चुकी थी उनकी। देयर वर प्लेयर्स जिनको भाई डाउट था, देयर वर प्लेयर्स जिनको डर था कि कहीं ना कहीं हम मे बी, जस्ट मे बी, ज़ाबी की फिलॉसफी को अपनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दें। मैड्रिड इज दैट ऑफ अ टीम भाई जिनको भाई समय नहीं लगता ट्रांजिशन पे। ये हराम खोर एक ऐसी टीम है जो कि कार्लो के अंडर इतनी सारी बथेरी इंजरीज लेके एक ट्रांजिशन सीजन में अपेरेंटली चैंपियंस लीग जीतते हैं। तो ये मीडियोक्रिटी तो नहीं चलेगी यहाँ पे। एंड यस, तभी से हमने न्यूज़ थोड़ी सी सुनना स्टार्ट कर दी कि प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स और रियल मैड्रिड के कोच, हेड कोच ज़ाबी अलोंसो के बीच में एक रिफ्ट है। और ये न्यूज़ भी वेरीफाइड थी। अब ये रिफ्ट हो क्यों रही थी? बिकॉज कहीं ना कहीं ज़ाबी जो कोच है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है अपने स्ट्रक्चर, डायनेमिज्म, टैक्टिकल नुआंसेस को लेकर। एंड पोटेंशियली यहाँ पे जो रियल मैड्रिड का सिस्टम है ऑफ प्लेइंग इज मच मोर ऑफ अ फ्रीडम। मैड्रिड प्लेयर्स दे डिसाइड हाउ दे हैव टू प्ले, द कोच हेल्प्स देम टू प्ले दैट फुटबॉल, बिकॉज मैड्रिड की एक ही आइडेंटिटी है, दे हैव टू विन इट। सो हमने इतने सालों से देखा मैड्रिड को कोचेस उन्होंने भी बदले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। काफ़ी हार्श हार्श सैकिंग्स हुई हैं, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट क्या चीज़ रिमेन रही है, मैड्रिड हैज़ वेंट ऑन टू विन टाइटल्स। ये एक भाई पक्का से एक बात रहती है जो मैड्रिड को करनी होती है। तो भाई जब स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा था, सीनियर प्लेयर्स वर अडेप्टिंग टू अ न्यू सिस्टम जहाँ पे जावी चाह रहे थे कि भाई वो ज़्यादा स्ट्रक्चर पे वर्क करे, ब्लॉक्स में उन्हें खिलाएं। और इस सिस्टम को समझने के लिए, इसको परफेक्ट करने के लिए दे नीडेड मोर टाइम, मोर पेशेंस। एंड जी हाँ, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं कर रहा था भाई। वो स्टार्टिंग के 11 मैचेस में 10 विन्स थे, थिंग्स वर लुकिंग फाइन। बट देन जो वो फेज़ आया बाद में नवंबर दिसंबर का, जहाँ पे 9 मैचेस में सिर्फ 3 विन्स थे इनके। सेल्टा वाली होम लॉस, सिटी वाली लॉस चैंपियंस लीग की। और जिस दिन सिटी का मैच होना था उससे पहले फ्लोरेंटिनो पेरेज और इनके जो जीएम है, जनरल मैनेजर होसे एंगल सांचेज ने बैठ के एक मीटिंग करी थी।
वो मीटिंग में ये डिस्कस हो रहा था भाई सिचुएशन करंट क्या है, क्या यहाँ पे उनको एक्शन लेना पड़ेगा अर्ली ऑन। बट देन थोड़ा सा न्यूज़ काम डाउन हो गए जब इन्होंने बार्सिलोना को हराया आपके एल क्लासिको में पीपल वाला गया। ठीक है, प्लेयर्स भी कह रहे थे हम बैक करेंगे ज़ाबी अलोंसो को, बट एक और बात यहाँ पे आई थी सामने हमारे कि देयर वाज रिफ्ट बिटवीन द सीनियर प्लेयर्स एंड जाबी अलोंसो कि भाई ठीक है आप जो सिस्टम प्रोबेबली खिलाना चाह रहे हो वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। एंड कहीं ना कहीं ये बात ओपननेस में नहीं कही गई, स्टिल रिफ्ट थी, विच इज ऑल्सो अनदर वेरीफाइड न्यूज। अब यहाँ पे आता है सबसे बड़ा धमाका, वो था विनीशियस जूनियर के कॉन्ट्रैक्ट का इशू। अब विनी जूनियर वांट्स टू बी द स्टार गाय इन द टीम, ऑब्वियसली किलियन एम्बाप्पे के आने के बाद ही इज नॉट दैट गाय एनीमोर, जो कि उसका पिछला 20 मैचेस आपको दिखाता है। हालांकि लास्ट मैच में बंदे ने गोल स्कोर किया, बट 20 मैचेस में 1 गोल इज नॉट अ गुड रिटर्न फॉर अ प्लेयर ऑफ द लेवल ऑफ विनीशियस जूनियर एंड द मनी दिस गाय डिमांड्स फ्रॉम द क्लब, जो कि क्लब अग्री नहीं कर रहा था उसको देने के लिए। एंड उसके बाद क्या आती हैं दिक्कतें। ज़ाबी अलोंसो को अपने सिस्टम को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, इंजरीज को अवॉइड करने के लिए उसको अपने टीम को रोटेट करना पड़ा। वो बैक 3 में खेल रहे हैं, 4-2-3-1 खेल रहे हैं, बथेरे टैक्टिकल चेंजेस उसने इस साल अपने टीम में करे, जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द राइट बैलेंस इन द टीम। एंड येस ऑब्वियसली द इंजरीज डिड नॉट हेल्प हिम। एंड ये बात कंसर्निंग थी इवन टू फ्लोरेंटिनो पेरेज कि भाई फिजिकल लेवल ऑफ द टीम डिप्लीट कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। अब यहाँ पे बात आती है विनीशियस जूनियर के रिएक्शन के बारे में। देयर वर लॉट ऑफ मैचेस जहाँ पे ज़ाबी अलोंसो अपनी टीम को फ्रेश रखने के लिए फॉर व्हाटएवर डिफरेंट आइडियाज ऑन द पिच विनीशियस जूनियर को सब आउट करते थे और विनीशियस टैंट्रम्स फेंकता था। और ये मैच इवन बार्सिलोना वाले मैच में भी हुआ था, विनीशियस सब आउट हुए एंड एवरीथिंग, वो तुमको पता है क्या हुआ। यहाँ से अब रिपोर्ट आती है कि विनीशियस जूनियर डिसाइडेड कि वो भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं करेगा। तो ये भाई है तो इट्स नॉट गोना बी टेकन वेल बाय द बोर्ड। बोर्ड खुश नहीं होगा उससे भाई कि विनीशियस जूनियर कह रहा नहीं भाई ठीक है मैं नहीं रेडी हूँ तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने के लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे दोषी ठहराया गया ज़ाबी अलोंसो को, बिकॉज दिस प्रूव्स कि भाई ज़ाबी अलोंसो और विनीशियस की नहीं बन रही थी। तो उस नवंबर दिसंबर के खराब फेज के बाद ये आया कि चलो भाई ठीक है रिजल्ट तो स्टिल आ गया आपका बार्सिलोना के अगेंस्ट, उसके बाद हमें और बेहतर रिजल्ट चाहिए, बट रिलेशनशिप स्टार्टेड टू बी ब्रोकन डाउन। अपरेंटली क्या हुआ जिसकी वजह से रिलेशनशिप पूरा ब्रोक डाउन हो गया, इट वॉज दिस। ऐसा नहीं है कि भाई परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे ज़ाबी अलोंसो को सैक मिला है या ज़ाबी अलोंसो गिव अप करके जा रहे हैं बिकॉज ही डजंट बिलीव कि ये टीम अच्छा नहीं खेल सकती। देखो एक पार्ट जरूर से ये प्ले करेगा, बट ये क्लिप देखो, ये क्लिप तुम्हें दिखाती है कि ज़ाबी अलोंसो देन एंड देयर रियलाइज्ड ही हैज़ लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम। ये टीम उसके तरीके से फुटबॉल नहीं खेल पाएगी, उसका वर्जन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी टू प्ले, एंड इसमें उनको बहुत समय लगेगा अडेप्ट करने के लिए, क्योंकि वो मेरी एक सिंपल सी बात नहीं मान रहे हैं। और ज़ाबी की सिंपल सी रिक्वायरमेंट क्या थी, कल जब मैच हुआ सुपर कप का फाइनल, उसके बाद ज़ाबी ने अपने प्लेयर्स को बुलाया कि आ जाओ हम गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं यहाँ पे बार्सिलोना के प्लेयर्स को। तो भाई वहाँ पे आप देखिएगा रॉड्रिगो है, किलियन एम्बाप्पे है, उन्होंने मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं ऑन पिच ये बेइज्जती है ज़ाबी अलोंसो की। सही कौन है गलत कौन है मैं नहीं बताने वाला यहाँ पे तुम्हें, मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ कि पिच पे हुआ क्या, तुम अपनी आंखों से देख सकते हो। ज़ाबी ने बुलाया प्लेयर्स को कि भाई तुम लोग आओ यहाँ पे हम फॉर्म करते हैं गार्ड ऑफ ऑनर, विच कुड हैव बीन अ वेरी नाइस स्वीट मूव फ्रॉम रियल मैड्रिड। ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट कर देते तो बहुत अच्छी बात होती, नहीं किया कोई बात नहीं है। वहां पे ज़ाबी ने बुलाया, पिच पे ऑन द पिच थोड़ी दूर पे खड़ा है किलियन एम्बाप्पे, उन्होंने मना किया। उन्होंने अपने प्लेयर्स को ऑल टुगेदर ज़ाबी के सामने से अपने प्लेयर्स को उन्होंने बुला लिया कि भैया आओ हम घर जाते हैं, हम चलेंगे, हम यहाँ पे इनको नहीं देंगे गार्ड ऑफ ऑनर। एंड दैट्स द मोमेंट वेयर ज़ाबी अलोंसो रियलाइज कि नहीं भैया जब मैं अपने प्लेयर्स से एक सिंपल सा काम नहीं करा पा रहा हूँ तो इनसे मैं कैसे फुटबॉल खिला पाऊंगा। उसी मोमेंट पे ज़ाबी अलोंसो को मुझे लगता है कि वो फाइनल नेल इन द कॉफिन थी फॉर ज़ाबी अलोंसो टू डिसाइड कि भाई इट्स इनफ। तो वो भाई घर जाते हैं और रिपोर्ट है कि उसी रात उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो इस रियल मैड्रिड टीम को छोड़ के जाएंगे, बिकॉज ही बिलीव्स कि अगर प्लेयर्स मेरा एक सिंपल सा डिसीजन नहीं मानते हैं एंड एल्स अगर मैंने ड्रेसिंग रूम खो दिया है तो देयर इज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग टू मैनेज दिस टीम। प्रोबेबली एनी अदर मैनेजर वुड कम इन, वो बेहतर कर देगा। यहाँ पे देयर वाज नो ईगो नो प्रॉब्लम। मुझे लगता है उसने सही काम किया उसकी सोच के हिसाब से कि भैया अभी भी सीजन ज़्यादा खत्म नहीं हुआ है, अच्छा गुड चंक ऑफ द सीजन, मेन पार्ट ऑफ द सीजन बचा है। क्या पता यहाँ से अगर कोई दूसरा मैनेजर आता है उसकी ये बंदे बात मान ले और मे बी सीजन को बचा ले। है तो ज़ाबी भाई रियल मैड्रिड फैन ही तो वो तो इनका अच्छा ही चाहेगा। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं उसके पर्सपेक्टिव से उसने जो चीज़ें सोची, उसने जो चीज़ें देखी ड्रेसिंग रूम में एंड एवरीथिंग, क्योंकि एक बिग पार्ट ऑफ द ड्रेसिंग रूम ही हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट, और खासकर इसमें थे वो सीनियर प्लेयर्स जो कि भाई ड्रेसिंग रूम चलाते हैं। किलियन एम्बाप्पे को भले ही 1 साल हुआ हो, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है किलियन एम्बाप्पे को कि वो इस राइवलरी के बारे में, एल क्लासिको और बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बारे में ज़्यादा जानता है दैन द लेजेंड ज़ाबी अलोंसो, दैट ही वेंट ऑन टू डिसाइड एंड आस्क हिज प्लेयर्स टू कम बैक एंड नॉट गिव द गार्ड ऑफ ऑनर। मुझे बिलीव नहीं है इस बात पे, मुझे बिलीव नहीं। अगर किल्ली को ये लगता है भाई लोग तो भाई उसको लगता होगा, बट कहीं ना कहीं भाई फाइनल नेल इन द कॉफिन डलनी थी। दिस वाज द नेल इन द कॉफिन एंड ज़ाबी सेड नो भाई मैं अब मैनेज नहीं कर रहा, म्यूचुअली पार्ट करेंगे वेस्ट अपने यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और यह रिपोर्ट ये भी आई कि पूरा रियल मैड्रिड का जो आपका बोर्ड है या फिर आप कह सकते हो कि सीनियर मेंबर्स हैं वो शौक थे
दे डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, बिकॉज मॉर्निंग की रिपोर्ट ये थी कि भाई कॉन्फिडेंस वो दे रहे हैं यहाँ पे कि भैया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सैक सूक नहीं आएगा, इवन दो आप सुपर कप हार चुके हो, और यहाँ पे उस पर कॉन्फिडेंस दिखाया गया। बट जाबी ने डिसाइड कर लिया था कि भाई मैं जाऊँगा। दिस जाबी की लीविंग न्यूज़ केम एज अ शॉक टू द प्लेयर्स एज वेल एंड टू द a lot of members, senior members of the Real Madrid staff as well. So ये जो आज लोगों को एक सरप्राइज लग रहा है, शॉक लग रहा है, ये बेसिकली शॉक नहीं था। इसके बारे में मैंने कई बार वीडियोस बनाए हैं, इस रिफ्ट के बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। बट मेरा क्या इस पे ओपिनियन है आप लोगों को ऑलरेडी पता है। आई एम दैट काइंड ऑफ अ गाय हु इज लाइक बैक योर मैनेजर्स अंटिल थिंग्स गो डाउन रियली रियली बैड। बट भाई मैड्रिड ने ये दिखाया है, एंड जाबी ने कहीं ना कहीं अपने डिसीजन से ये दिखाया है भाई लोग कि ये शायद वन ऑफ द टफेस्ट जॉब इन वर्ल्ड फुटबॉल है। भाई मीडियोक्रिटी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगी। रियल मैड्रिड के नाम को, खासकर बड़े मैचेस में जहाँ पे आई बॉल्स होती हैं, आप उस नाम को टेंट नहीं कर सकते, आप उस नाम पे लांछन और गंदगी नहीं उछाल सकते हो। यू गॉट टू विन योर गेम्स। इंपॉर्टेंट है बड़े मैचेस में जीतना। तो भाई उसको कहीं ना कहीं रियलाइज हो चुका था, एंड दिस टेल्स यू कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू डू। जावी वॉक्स ऑफ क्लब स्टिल विल कीप टू फंक्शन, विल कीप टू विन। नेक्स्ट मैनेजर की अपॉइंटमेंट है अल्वारो आर्बेलोआ, जो कि ऑब्वियसली रियल मैड्रिड की एकेडमी से आते हैं और उन्होंने 2 चैंपियंस लीग जीती है रियल मैड्रिड के साथ। 7 साल का स्टेंट यहाँ पे उन्होंने स्पेंड किया था रियल मैड्रिड पे। उन्होंने मल्टीपल टाइटल जीती हैं, बट स्पेन के साथ ही वॉज अ सीरियल विनर। वर्ल्ड कप के स्क्वाड में थे दोनों, आपके यूएफा जो आपका यूरोज होता है उसके भी स्क्वाड में थे। ही हैज़ वन ऑल ऑफ देम। एंड यहाँ पे उन्होंने जुवेनिल ए के साथ स्टार्ट किया था, यूथ कोच बने थे, एंड अंडर 19 की जो टीम होती है, एंड देन वो उन्होंने अभी रिजर्व टीम के साथ काम करना स्टार्ट किया था। लास्ट ईयर ही हैड अ वेरी ग्रेट रिकॉर्ड। 29 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 13 गोल खाए हुए थे, विच इज़ वेरी क्रेजी रिकॉर्ड। तो रिजर्व टीम के साथ ही वॉज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। एंड जो इनका 2022-23 सीजन था जुवेनिल की टीम के साथ, ट्रेबल भी इन्होंने जीता था। तो मतलब ही हैज़ अ वेरी गुड रिकॉर्ड ऑफ मैनेजिंग दी यूथ प्लेयर्स, कस्तिया के प्लेयर्स को। तो अब क्योंकि मैड्रिड को फास्टली एक्ट करना था, बिकॉज बाई सीजन इज कमिंग थिक एंड फास्ट, ठीक है, तो उन्होंने क्विकली हेस्ट में आप कह सकते हो ये डिसीजन बनाया। एंड द बेस्ट सूटेड गाय अल्वारो आर्बेलोआ, एक रियल मैड्रिड लेजेंड कह सकते हो आप, उसको अपॉइंट कर दिया है। अब भाई वो फुटबॉल कैसा खिलाता है, उसके टैक्टिक्स क्या है, उसका सिस्टम क्या है, इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को जानना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बट मैं ब्रीफ में बताऊँ तो भाई उसका फुटबॉल इज मच मोर ओपन। इट्स काइंड ऑफ मोर सिमिलर टू अ कार्लो एंचेलोटी सिस्टम दैन अ ज़ाबी अलोंसो सिस्टम, बिकॉज यहाँ पे आइडियाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रियल मैड्रिड प्लेयर्स एंड इनका फ्रीडम। द प्लेयर्स आर द फ्रंट रो सीट वाले बंदे कोई शो पे, ठीक है, वो होते हैं बंदे, वो लाते हैं टाइटल यहाँ पे। एंड दिस हैज़ बीन देयर ऑलवेज एंड ऑलवेज, जब से मैं एटलीस्ट फुटबॉल देख रहा हूँ। तो भाई इनके सामने तो किसी की ना चलती, और पेरेज के सामने भी तो किसी की नहीं चलती। हालांकि एक यहाँ पे अच्छी चीज़ ये थी कि फ्लोरेंटिनो पेरेज और रियल मैड्रिड का जो बोर्ड था, दे वर इट कंसिडरिंग कि ये जो करंट फॉर्म आ रहा है रियल मैड्रिड का, इट्स टोटली ज़ाबी अलोंसोस फॉल्ट। उनको ये था डेफिनेटली, एंड विच इज़ फेयर इनफ भाई, क्योंकि देखो तो क्या पूरी ये ज़ाबी अलोंसो की गलती थी? नहीं, ही डिड नॉट हैव अ वेरी गुड स्क्वाड एट द मोमेंट। अब प्लेयर्स को इंजरी हो गई, उसकी तो दिक्कत नहीं ना, वो थोड़े रिस्पॉन्सिबल है इंजरीज के लिए। इंजरीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है, या समथिंग हैज़ टू हैपन, और उसको फिक्स करना था। एंड कहीं ना कहीं ज़ाबी स्टाफ न्यू कि वो इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर सकते हैं, एंड ये वो गलती हो गई उनकी। अब यहाँ पर रिएक्शन क्या था? पेरेज जाते हैं अंतोनियो पिंतुस को कॉल बैक करते हैं, क्योंकि पिंतुस ज़ाबी के स्क्वाड में नहीं था, जो उसका स्टाफ रूम होता है ना, उसमें नहीं था पिंतुस। तो ही हैड हिज ओन फिजिकल ट्रेनर्स। तो यहाँ पे पेरेज ऑलरेडी रिएक्ट कर दिए थे पहले। उनको पता था कि भाई क्लब की जो प्लेयर्स की जो फिजिकल कंडीशन इट्स नॉट गुड, तो हम अपने लॉन्ग ट्रस्टवर्दी बंदे को लाएंगे। एंटोनियो पिंतुस को उन्होंने ऑलरेडी कॉल बैक कर दिया था कि इन प्लेयर्स की भाई फिजिकल कैपेसिटी को सही किया जाए, तो उन्होंने ऑलरेडी एक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ पे बात आती है भाई कि ठीक है, ज़ाबी अलोंसो देखें, सोचे समझे, उन्होंने सोचा समझा, उनको चीज़ें समझ नहीं आई, एंड ही गोज ऑफ एंड लीव्स, विच इज़ अगेन इन माई ओपिनियन अ बॉम्बशेल। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो भाई लोग ये थे पूरी स्टोरी कि भाई क्या सीन हुआ कार्लो एंचेलोटी के टाइम से लेके आज की डेट तक। ये है एकदम वेरीफाइड न्यूज़ एंड ऑल, जो भी रिपोर्टेड थी मारियो कॉर्टेगना और आपके फैब्रिजियो, और जो भी इंटरनल रिपोर्ट्स यहाँ पे पोस्टेड बाय एथलेटिक एंड सारे अच्छे वेरीफाइड सोर्सेस के साथ। हेयर से नहीं है, ओपिनियन नहीं है, दिस इज प्योर फैक्ट्स। तो भाई आप बताओ आपके हिसाब से क्या हुआ, सही था, गलत था ज़ाबी का जाना, या फिर तुम एक्चुअली चाहते थे कि ज़ाबी रुके यहाँ पे? लेट मी नो योर थॉट्स। सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में तुमसे, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।